हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि स्टेप्स क्या क्या होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि सोर्स क्या क्या होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स। इसके बाद में अपन ने मेथड्स देखे थे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के क्या क्या मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रिसर्च के रिव्यू ऑफ लिटरेचर को फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। अगर आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से समझ के आओगे, पढ़ के आओगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी आसानी हो गई। ठीक है, आज के वीडियो में अपन जो तीनों वीडियो का सारांश था ना, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होती है जिसके थ्रू अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स जानने से पहले अपन देखते हैं कि स्टेप्स का मतलब क्या होता है। स्टेप्स मतलब वे कौन कौन से तरीके, ठीक है, कौन कौन सी या कितनी स्टेप्स होगी जिसके थ्रू अपना जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो कंप्लीट होगा। तो इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 स्टेज होती है। कितनी होती है? 8 स्टेज, जिसके थ्रू जो भी अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अपन क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर एक पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप के बारे में बात करते हैं अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने पास रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो अपने को पता ही नहीं कि अपन रिसर्च क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी चीज अपने पास होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और उसके अंदर अपने को ध्यान करना है कीवर्ड। ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढ लिए, प्रॉब्लम के बाद के अंदर उसके अंदर क्या करना है, अपने को कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम क्या होगी, स्ट्रेस कितनी हो रही है नर्सिंग स्टूडेंट्स को, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बारे में अपने को स्टडी करनी। अब अपन ये बात करें कि कीवर्ड, कीवर्ड यहाँ पर क्या क्या हो गए। एक तो नर्सिंग स्टूडेंट अपना क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। एक क्या हो गया अपना, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, कीवर्ड हो गए। एक हो गया अपना एंजाइटी हो गया, एंजाइटी कितनी हो रही है। एक हो गया अपना प्लेस हो गया, किस जगह पर उसको ज्यादा स्ट्रेस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना अपने को, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए। इसके बाद में अगर अपन सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप क्या होती है, सेलेक्ट द सोर्स ऑफ लिटरेचर। हमने देखा था कि सोर्स कौन कौन से थे अपने, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स। अब अपने को सेलेक्ट करना अपने को किस सोर्स के थ्रू अपन स्टडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अपन किसके थ्रू कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स, मतलब स्टूडेंट से खुद जाके बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको कितनी स्टडी है अपन खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अपना किस टाइप का सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स। इसी प्रकार अगर अपन लिखी हुई रिसर्च को स्टडी करते हैं तो वो अपना कौन सा होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। तो ये इसकी नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द सोर्स ऑफ लिटरेचर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सर्च द लिटरेचर। ये अभी अपने रिसेंट में वीडियो पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने को करना है सर्च द लिटरेचर, लिटरेचर को सर्च करना है। ठीक है, तो लिटरेचर को सर्च अपन मैनुअली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं, सिटेशन द्वारा कर सकते हैं, पबमेड के थ्रू कर सकते हैं, सिन्हाल के थ्रू कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये अपनी क्या थी, आप सर्च करना लिटरेचर को। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या अपनी, स्क्रीन एंड सेलेक्ट रेलिवेंट स्टडी। मतलब जो भी रिलेटेड स्टडी है उसको तो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और जो भी इररिलेवेंट स्टडी है, मतलब उससे रिलेटेड स्टडी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड, जैसे मेडिकल स्टूडेंट को बाहर निकाल देना। ठीक है, और केवल नर्सिंग स्टूडेंट पे आपको स्ट्रेस की स्टडी करनी है, या फिर उसके अंदर जो भी कोई भी समस्या आ रही है उनको सारे को बाहर करना, केवल आपको क्या करना, स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। तो रेलिवेंट स्टडी, जिस जो भी अपने रिलेटेड स्टडी है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसके बाद में अपना है रीड, एक्सट्रैक्ट एंड समराइज इंफॉर्मेशन। मतलब क्या करना है कि रीड करना, एक्सट्रैक्ट करना और समराइज करना इंफॉर्मेशन को, जो भी अपने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको। इसके बाद में अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया अपना, ऑर्गेनाइज लिटरेचर। अब अपने को क्या करना है, यहां तक अपने जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसका बेसिक रेडी हो गया। ठीक है, अब अपने को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब लागू करना है। ठीक है, लागू कैसे करेंगे, अब उसको सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर को अपन सिस्टमेटिकली लिख देंगे। ठीक है, ये अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको सिस्टमेटिक लिख दिया है, फिर उसको अपन क्या करेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, मतलब यहां तक तो अपन ने बेस तैयार किया था, अब उसको क्या करेंगे, अरेंजिंग कर देंगे सिस्टमेटिकली। फिर जो भी अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसको राइट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप,
कि आइडेंटिफाई करना रिसर्च गैप और फॉर्मुलेशन इम्प्लीकेशन। ठीक है, मतलब अब अपने कौन कौन से गैप रह गए। ठीक है, आपने स्टडी की थी स्ट्रेस अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। अब इसके अंदर जो भी गैप रह गया है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब क्या क्या कमियां रह गई है उसी को ढूंढना है और फिर उसको क्या करना है, इम्प्लीकेशन करना है। मतलब आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया है उसके अंदर क्या क्या गैप रह गया है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर उस जो गैप रह गया है उसको क्या करना है, लागू करना है। तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स के थ्रू होते हैं, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।